बताया था आपने क्लाउड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। तो एमएस पेंट पे खोलो। अच्छा, उसको राइट क्लिक करके ना, इसको हाँ राइट क्लिक करके एडिट कीजिएगा तो एमएस पेंट पे वापस मिल जाएगा। इसको बंद कर इसको, दीजिए, हाँ इसको बंद कर दीजिए, इसको राइट अच्छा, क्लिक कीजिए। ये इसको राइट क्लिक करके एडिट पे। तो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम्म, हमारी बिलिंग क्लियर हो जाए, राइट। सही अब है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम्म, हम एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर भी बनाते हैं। क्योंकि ये जो अच्छा, नाम देख रहे हैं ना, मार्क, अमर, जॉन, जूली, इन हाँ इंडिविजुअल को इन बिजनेस यूनिट्स पे अपना एक बोल सकते हो कि परमिशंस होता है ना, तो एक्सेस होता है, ठीक। है ना, एक्सेस होता है। अब अज्योर के अंदर अगर हम बात करते हैं परमिशंस की, तो वो कैसे फ्लो करता है। हम्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब जो आइडेंटिटी होती है वो दो तरह से टैग होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडेंटिटी, एक जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज आइडेंटिटी। अब कोई भी आईडी मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी क्या बोलता है कि आपके पास में ऑप्शन क्या है यूजर कि नेम कोई भी पासवर्ड। आइडेंटिटी जो है वो किसी ना किसी टेनेंट के साथ टैग होती है। ठीक है। मैं देखा था ना, हायरार्की का टॉप में टेनेंट आता है ना, हाँ, रूट टेनेंट। है ना? अब इस टेनेंट को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विस दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, वो जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहलाती है। है ना। यानी हर टेनेंट जो है वो एक एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज हो सकता है ना, ठीक। करेक्ट। और जो दूसरा ऑप्शन आता है, ये बोलता है कि एक्टिव डायरेक्टरी हर टेनेंट जो है, ये आपका फंडामेंटल ऑफ द आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, है ना। अब यहाँ पे दो तरह से आइडेंटिटी को मैनेज करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, एक जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज। ठीक। अब प्रिविलेज में दो तरह से मैनेजमेंट होता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पिम, एक जिसको हम बोलते हैं पैम। जो नॉर्मल आइडेंटिटी है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं यूजिंग अ आर बैक। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यानी कि इनको इनको सिर्फ सर्टेन इनको सिर्फ सर्टेन रिसोर्सेज पे ही परमिशन।
है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है, ये बोलता है कि आप किसी भी बंदे को किसी भी कंटेनर के ऊपर में परमिशन दे सकते हैं। कंटेनर हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में कंटेनर है टेनेंट, क्योंकि टेनेंट के अंदर ही सब कुछ होता है ना। उसके ठीक। बाद उसके नीचे क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। हम्म। अब उसके नीचे क्या आता है हमारा, रिसोर्स। रिसोर्स ग्रुप। तो टेनेंट और सब्सक्रिप्शन के दरमियान में मैनेजमेंट ग्रुप भी तो था। मैनेजमेंट ग्रुप, मैनेजमेंट बाउंड्री, एडमिन बाउंड्री नहीं है, यानी वहां परमिशन देने का कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। वो सिर्फ बिलिंग कंट्रोल करने के लिए है ना। फिर इसके ठीक। नीचे क्या आता है, रिसोर्स। तो आरबाई क्या बोलता है कि आप इनमें से किसी एक पे ये परमिशन डालेंगे, कौन सा, टेनेंट, हम्म। सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स। और यूजर रिसोर्स। नॉर्मल यूजर होगा, यानी कि उसको अज्योर के ऊपर में प्रिविलेज नहीं होता, उसको स्पेसिफिक कंटेनर या रिसोर्स के ऊपर में प्रिविलेज अच्छा अच्छा। होता है, बट प्रिविलेज आईडी डिफरेंट होती है। प्रिविलेज आईडी में क्या करते हैं, प्रिविलेज आईडी में हम रोल्स डिफाइन करते हैं, यानी हम बोलते हैं कि वो एडमिन है, वो एप्लीकेशन एडमिन है ना। अब रोल्स भी दो तरह से होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं फुल प्रिविलेज रोल, एक जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्रिविलेज। और एक तो हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्रिविलेज। तो रिकमेंडेड ऑलवेज किया जाता है कि किसी को भी फुल प्रिविलेज रोल नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि ये बंदा एप्लीकेशन एडमिन, तो ये फुल प्रिविलेज रोल हो गया, मतलब एप्लीकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं बना, राइट, कोई भी एप्लीकेशन। या हम बोलते हैं बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, या हम बोलते हैं उसको कि वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब उसको वो जो है वो, उसके पास में कोई और क्राइटेरिया नहीं बचा, वो कुछ भी मैनेज कर सकता है ना। अच्छा। ये फुल प्रिविलेज हो गया। तो अगर किसी के पास इस तरह का प्रिविलेज है, अगर उसकी आईडी हैक हो गई, पासवर्ड हैक हो गया, तो फिर क्या होगा, आपका पूरा टेनेंट खतरे में आ जाएगा, राइट। क्योंकि वो तो पासवर्ड चेंज करके कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है ना, वो तो बहुत फुल प्रिविलेज रोल वाला बंदा है, राइट। हम्म। अब लिस्ट प्रिविलेज रोल में फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हेल्प डेस्क एडमिन, इसका काम केवल क्या हो सकता है कि ये पासवर्ड चेंज करता है, हम्म। मगर ये किसी एडमिन का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। सही। आप समझ में आ गया आपको। तो ये जो रोल आप दे रहे हैं, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि हम एक्चुअली ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी प्रिविलेज वाले को कैसे मैनेज करें। प्रिविलेज आइडेंटिटी मतलब। मैनेजमेंट की अपनी एक साइकिल बनती हम्म। है ना, कि हम ठीक। इतने देर के लिए दे रहे हैं आपको। सो फॉर एन एग्जांपल अगर हम आपको ये बोलते हैं कि ये आपको आईडी सिर्फ 3 आवर्स के लिए प्रिविलेज है, सही। फिर हम बोलते हैं कि इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसे इस आईडी को एक्टिवेट करेंगे इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। तो ये सारा का सारा कहानी हम लोग प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो इसका जो पूरा सार संक्षेप है वो क्या, आइडेंटिटी मैनेजमेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि हम आपको टेनेंट देंगे, हर टेनेंट के साथ एक सर्विस अटैच रहती है, इसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। इसी ठीक। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के साथ आप नॉर्मल आइडेंटिटी मैनेज करेंगे और प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेज करेंगे। नॉर्मल अच्छा। आइडेंटिटी मैनेज करना है तो सिंपल यूजर बना के उसको आर बैक कर दीजिए। अगर ठीक है। प्रिविलेज आइडेंटिटी बनाना है तो आपको आईडी बना के उसको कोई ना कोई रोल देना पड़ेगा, राइट, है ना। अच्छा। जैसे आप रोल देते हैं तो वो यूजर पावरफुल यूजर बन जाता है। अब आपको ये डिफाइन करना है ये रोल प्रिविलेज रोल होगा या लिस्ट प्रिविलेज रोल होगा, मतलब कम अच्छा। से काम चला दे। अब किसी को सिर्फ पासवर्ड रिसेट करना, आपने उसको ग्लोबल एडमिन बना रखा हम्म। है ना, तो गड़बड़ है ना पूरा कहानी। बिल्कुल। तो ये है पूरा का पूरा आइडेंटिटी। अब हम लोग जाते हैं अपने टेनेंट पे। अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये जो पैम है।
ये है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। आप एक्सेस कैसे अच्छा करना चाहते हैं, हम आपको अच्छा एक पोर्टल देंगे, उसी पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, अच्छा है ना, उसी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते ठीक। हैं। अब जाइए अपने अज्योर पे। अब जाते हैं एज्योर पे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी में, है ना, क्योंकि फंडामेंटल वही है। ठीक। पहले देखिए आपका लाइसेंस क्या है, आपका प्रीमियम प्लान 1 है ना। हम्म प्रीमियम प्लान 1 होने से मतलब क्या होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। जो पेड टेनेंट नहीं होते, ट्रायल टेनेंट होते हैं, उनमें फ्री प्लान आता है, उसमें बहुत कुछ लिमिटेशन होता है ना। अच्छा। तो आपके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम्म। यहाँ देखिए अभी आपके पास यहाँ पे दिया हुआ यूजर, सही। है ना। एक पहले हम्म। ग्रुप बनाएंगे, हम लोग ग्रुप बनाइए, न्यू ग्रुप कीजिए। आ, सही। जैसे उसका नाम रखते हैं हम लोग ऐप एडमिन ग्रुप। अच्छा, अब ये जो टाइप है इसमें भी दो हैं। सिक्योरिटी का मतलब जिसको परमिशन दे सकते हैं, 365 का मतलब जिसको मेल भेज सकते हैं। सॉरी, 365 का क्या मतलब है? जिसको मेल भेज, आप ग्रुप को मेल भेजते हैं ना तो 1000 लोगों को पहुंच जाता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो अब इसमें है। यहाँ लिखिए ऐप एडमिन ग्रुप। ठीक। नीचे डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन हाँ, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं बस ठीक हो गया, नीचे आइए। हाँ, क्रिएट। और नीचे देखिए अभी तो इसमें कोई ऑनर नहीं है, अपने आप को ऑनर बनाइए। नो ऑनर। अच्छा, इसको बना लो। फिलहाल कोई मेंबर नहीं है, क्रिएट कर दो। अच्छा, ये जो इसमें वो था, क्या कहते हैं, चलो वो बाद में देखेंगे। न्यू ग्रुप अच्छा। पे क्लिक कीजिए, दूसरा बनाइए कनाडा ग्रुप, कनाडा एडमिन ग्रुप। हम्म। अपने आप को ऑनर बना लीजिए। क्रिएट। अच्छा, ये मैं मेंबरशिप टाइप पूछ रहा था, इसमें क्या वो है? डायनेमिक यूजर का मतलब कि बाय डिफॉल्ट यूजर के अंदर में अगर एक प्रॉपर्टी आती है ना, उसको हाँ। ग्रुप प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ही आप वहां पे वो प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। अच्छा अदरवाइज आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा। क्रिएट कीजिए। और डायनेमिक डिवाइस का मतलब है अगर आप किसी डिवाइस के ऊपर वो कर रहे हैं, हाँ हाँ परमिशन। हाँ, परमिशन। ये आपने क्या बना दिया अभी तक, दो ग्रुप ग्रुप। बना, राइट। अब वापस जाइए अपने एक्टिव डायरेक्टरी में फिर से। अब दो यूजर बनाइए, एक का नाम रख दीजिए सीए एडमिन, एक का नाम रख दीजिए ऐप एडमिन। ये तो यूजर नेम देना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, सीए एडमिन। सी ए एडमिन। सीए का मतलब कनाडा एडमिन, है ना। हाँ। और नीचे डाल दीजिए सीए एडमिन, पूरा फुल। ठीक। ठीक है, फर्स्ट नेम सीए, लास्ट नेम एडमिन। लेट मी क्रिएट द पासवर्ड कीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड एट द रेट 1। किसका मेंबर है ये, ये है। कनाडा का, है ना, कनाडा ग्रुप। हाँ, सही। नीचे आइए, जीरो ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। कनाडा एडमिन ग्रुप। नीचे देखिए आ रहा है रोल्स, हम इस यूजर को कोई रोल नहीं देंगे, तो ये यूजर कौन सा रोल लेके बैठा हुआ है, सिर्फ यूजर रोल, राइट, सही। है ना, यूजर नॉर्मल हाँ, यूजर। ठीक है।
यस नो, हाँ नीचे आइए, यूजर्स लोकेशन कनाडा डाल दीजिए। नीचे आइए, जॉब टाइटल में डाल दीजिए कनाडा रिसोर्स ग्रुप एडमिन। ये कौन सा बंदा है? ये नॉर्मल बंदा है ना। सही है। डिपार्टमेंट पे आके डाल दीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने 3 बनाया था ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सब, डाल दीजिए। सॉफ्टवेयर डाल दो। परफेक्ट, मैनेजर में अपने आप को सिलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट कर, अभी हम इसी यूजर पे काम करेंगे, ठीक है। अब आप जाइए ठीक। रिसोर्स ग्रुप पे, सॉफ्टवेयर रिसोर्स ग्रुप को क्लिक कीजिए। ऐड। ऐड पे क्लिक कीजिए। तो वहां देखिए ना, लेफ्ट हैंड, ना लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ, IAM, ऐड रोल असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। बहुत बढ़िया, इसको डाल दीजिए कंट्रीब्यूटर रोल। इसको सिलेक्ट कर लो। हाँ सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कौन मेंबर है? सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक कीजिए, डाल दीजिए इसको कनाडा। ये वाला ना? पूरे ग्रुप को भी डाल सकते हैं नहीं, तो अभी कौन सा डालना था? आप। डाल दीजिए उसमें वो जो बनाया आपने, CA ग्रुप करके यूजर बनाया था। तो इसको सी, रिमूव कर दूं? हाँ रिमूव करिए, CA एडमिन। मतलब अगर उस ग्रुप में बहुत सारे बंदे हो, सबको परमिशन देना है, तो आप सीधा ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। अच्छा अच्छा। सेलेक्ट कीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट कीजिए, रिव्यू वाला साइन कीजिए। अब आप एक इनकॉग्निटो में विंडो खोलिए, दोबारा पोर्टल पे इसी यूजर से लॉगिन। portal.azure.com। CA एडमिन @ जो आपका डोमेन नेम हो डाल, नाजिया सर्विस करके करो। ऐड पब्लिक हाँ, VM। .com ऐसा था। हाँ। 2 @ नहीं लेता। अच्छा। सही है ना। ये आपका डोमेन एक नेम मिनट। कुछ और है, जाके देखिए तो। उस यूजर को क्लिक कीजिए, आपको लॉगिन मिल जाएगा। वापस जाइए, किस यूजर? वापस जाइए किधर? एक्टिव डायरेक्टरी में। एक्टिव डायरेक्टरी में। यूजर को क्लिक कीजिए, उस यूजर को क्लिक कीजिए, कनाडा वाले CA एडमिन। ये है उसका अलग, ये है पूरा, कॉपी कर लीजिए। अच्छा, डॉट था, मैं ऐड लगा रहा था। 2 नहीं लेता ना। हाँ सही है। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे। तो इस जाइए अपने लॉगिन पे डाल दीजिए। अच्छा हाँ, लॉगिन पे। पासवर्ड डालिए, आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। पुराना पासवर्ड डालिए, और यूनिक पासवर्ड के लिए आप क्वार्टी, आपको आता है कॉम्बिनेशन कैसे बनाते होंगे? कौन सा? क्वार्टी, नहीं। ऊपर देखिए लिखा हुआ ना,
QWERTY, कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। क्यू, कीबोर्ड, हाँ हाँ हाँ, ओ अच्छा अच्छा, सही समझ गया। हाँ तो टाइप कीजिए कैपिटल क्यू। आप डब्ल्यू की जगह ऊपर वाला दीजिए @ अच्छा, और ई की जगह हैश, हैश, ओके आर की जगह $, ओके, TY, और टी TY वाई वैसे सिंपल ही लिख टाइप दूँ? कीजिए, TY सिंपल, अच्छा, हम्म, 1 2 3, वही नीचे दीजिए कैपिटल क्यू @ हैश टी वाई, $TY @ 1 2 3। ये तो स्किप स्किप फॉर कीजिए नाउ। स्किप। अच्छा, आप क्या है, नॉर्मल यूजर है, राइट। हम्म, जरा देखिए तो आपको कितने रिसोर्स ग्रुप दिख रहे हैं। अ, अगर मैं है ना रिसोर्स ग्रुप, क्यों, एक, हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप है। इसलिए क्या एक्सेस ही नहीं है। क्लियर हो गया आपको। सही, अब वो डायग्राम सही, खोलिए जो हमने बनाया था, एकदम टॉप पे जाइए, हम्म टॉप पे जाइए, हम्म, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ स्क्रॉल से स्क्रॉल। हाँ, ओहो, एक मिनट। अब आपको समझ में आ गया कि अहमर को या रवि को या डोनाल्ड को या बिपिन को परमिशन कैसे देते हैं। अच्छा अच्छा, सही है। अब आईबीएम सॉफ्टवेयर है तो हैमर को तो बस वो सॉफ्टवेयर तक ही आएगा ही, उसके पास नहीं, दूसरी चीज आएगी ही नहीं। हाँ, है ना। अब इसी तरह अगर हमें सब्सक्रिप्शन पर परमिशन देना है तो क्या करेंगे, वापस जाइए अपने मेन पोर्टल पे, सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कीजिए सर्च में। हाँ हाँ, क्लिक कीजिए, आ रहा है ये यहाँ भी, देखिए ये समझ एक में आ गया आपको। एक, तो जितने रिसोर्स हैं सब में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, अच्छा, सही, है ना। चाहे वो ठीक, सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप हो। तो जो नॉर्मल यूजर होते हैं उसको परमिशन कहाँ से कैसे देते हैं हम लोग, आरबैक के थ्रू। अच्छा, ठीक, आरबैक के थ्रू परमिशन देने से क्या होता है, यूजर को केवल उतना ही चीज दिखती है, उतना ही चीज कर सकता है जो इसके लिए अलाउड है। अलावा है, आपको इसके लिए किसी को ग्लोबल एडमिन नहीं बनाने की जरूरत ठीक, है। अब जिसको ये चीज नहीं पता होता वो क्या करता है, वो सीधा उठाता है एडमिन बना देता है। सही, समझ में आ गया। हम्म, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यूजर मैनेजमेंट। अब आप जाइए एक्जोर एक्टिव डायरेक्टरी में, उस स्पेसिफिक यूजर को क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर मुझे इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो कहां से करेंगे, ये इधर से, है ना, रीसेट मारिएगा तो रीसेट पासवर्ड चेंज होगा। हम्म, मुझे इस यूजर का लॉगिन ब्लॉक कर देना अच्छा, है, एडिट पे क्लिक कीजिए, नीचे ही ये देखिए है ना ब्लॉक साइन इन, यस कर देंगे तो क्या होगा, वो यूजर साइन इन नहीं, लॉगिन नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया आपको, है ना। तो हम्म इसका मतलब ये हुआ कि हम स्पेसिफिक यूजर को हम्म, स्पेसिफिक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये यूजर ने कहां कहां साइन इन किया, नीचे देखिए रिपोर्ट आ रहा है एक्टिविटी में।
नीचे और नीचे क्लिक कीजिए साइन इन। ये यूजर क्या कर रहा है, क्या लॉगिन कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, किस आईपी से कर रहा है, सब रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। अच्छा, समझ में आ गया? मतलब कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो लॉगिन नहीं किया था या। बस मालिक, देखिए ना पूरा रिपोर्ट आ गया ना, सक्सेस हुआ, हम्म, पहली बार में इंटरप्ट हुआ क्योंकि आपने पासवर्ड भूल गए थे आप, राइट? ठीक है। जाइए तो पूरा स्क्रॉल करके देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, किस लोकेशन से आ रहा है। हम्म, करेक्ट। बल्कि अगर इसमें जाएं तो ये सारी डिटेल भी आ रही है। पूरा मालिक एक एक चीज आ जाता है। जब कोई हाँ। गड़बड़ होता है ना तो एक एक चीज पकड़ लेता है। अच्छा, सही। करेक्ट हम्म, है ना? लोकेशन देखिए कौन सा आ रहा है, सब पूरा रिपोर्ट है, क्लिक कीजिए सक्सेस वाले पे। सक्सेस नीचे देखिए, लोकेशन को क्लिक कीजिए, ऊपर ऊपर टैब आ रहा है ना, बहुत सारा टैब है। अच्छा अच्छा, लोकेशन। अच्छा, इनकी भी अलग अलग सारी डिटेल है। इस डिवाइस से करा है। अच्छा। देख रहे हैं आप, विंडोज 10 प्रो, एडिशनल कंडीशनल एक्सेस अभी दिया नहीं है हमने, है ना? सही। है ना? और ठीक आपने है। एमएफए को रिजेक्ट कर दिया था, कंडीशनल एक्सेस पे देखिए, हाँ सही है। आपने मना कर दिया था ना कि नहीं करना मुझे। स्किप अब कर समझ दिया में आ था रहा है मैंने। आपको पूरा एक यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम, है ना? हम्म, सही। करेक्ट। अब इस पूरे डेटा ठीक को है। डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऊपर देखिए डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो डाउनलोड आएगा ये बेसिक लोकेशन, ये सब उठा के सारी देंगे। सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑथेंटिकेशन मेथड है। हाँ। अब ये यूजर जो है, जिसको आप चाहते हैं कि नहीं भैया आप जो है वो एमएफए के थ्रू ही जाओ, अच्छा मतलब आपको मल्टी फैक्टर तो देना ही देना पड़ेगा, तो उसका फिर फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, सब कुछ आपको यहाँ डालना पड़ेगा, अच्छा। है ना? डालिए, अपना फोन नंबर डालिए। अ, ये क्या हो रहा है प्लस। प्लस और क्लिक कीजिए बाहर। स्पेस देना है इधर। फोन पढ़िए, ऊपर सेव कीजिए। अब देखिए उधर लिखा हुआ है रिक्वायर री रजिस्टर एमएफए। सही है। करेक्ट। हाँ। मतलब कि आप फोर्स कर रहे हो उस यूजर को कि मेरे भाई तुम ऐसे यहाँ लॉगिन नहीं कर सकते, कंपनी में लॉगिन कर रहे हो। अच्छा। करेक्ट हाँ? तो बिल्कुल। ये जो अभी आपने किया है वो क्या है, वो एक नॉर्मल यूजर का ऑपरेशन ठीक। है। अब प्रिविलेज यूजर पे जाते हैं, यूजर पे क्लिक कीजिए, वापस जाइए यूजर पे। अब उस दूसरे यूजर को क्लिक कीजिए जो कि दूसरा यूजर बनाया नहीं था, हम्म। दूसरा यूजर बनाइए जिसका नाम रखिए हेल्प डेस्क एडमिन। अच्छा। दोनों में अंतर समझिएगा, है ना? प्रिविलेज हम्म। किसको कहते हैं, नॉन प्रिविलेज किसको। ये हेल्प डेस्क एडमिन, हेल्प डेस्क एडमिन। ठीक। create the password
पासवर्ड और 1 2 3। इसको अच्छा, अब किसी ग्रुप का इसमें मेंबर बना दीजिए, उसको बना दीजिए ऐप एडमिन ग्रुप, सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये यूजर नॉर्मल यूजर नहीं बन रहा है, ये बन रहा है प्रिविलेज यूजर, राइट। हम्म बट प्रिविलेज में दो टाइप होता है, कौन कौन सा? फुल प्रिविलेज, लिस्ट प्रिविलेज, राइट। हम्म हम इसको लिस्ट प्रिविलेज दे रहे हैं, यूजर पे क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो कि अब ये नॉर्मल यूजर नहीं है, तो ये ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद तो नहीं हुआ ना अभी? ग्रुप को अभी हमने ग्रुप पे परमिशन दिया ही नहीं है ना, ग्रुप तो नॉर्मल ग्रुप, ठीक। वरना हम ग्रुप को ही परमिशन दे देते। अच्छा अब अच्छा। यहाँ लिखिए, ऊपर सर्च में लिखिए हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, अब यहाँ से ये नॉर्मल यूजर अब नहीं रहा? नहीं रहा, अब ये प्रिविलेज यूजर हो गया, बट अभी इसके पास लिस्ट प्रिविलेज है ना। हम्म नीचे आ जाइए, हम्म, जॉब इन्फॉर्मेशन में डाल दीजिए हेल्प डेस्क। और लोकेशन? सेम कनाडा डाल दीजिए। लोकेशन इसमें भी जरूरी है डालना? हाँ, तो अब लाइसेंस कैसे लेंगे आप? अच्छा इंडिया अच्छा, का सही है। लाइसेंसिंग अलग है, कनाडा का अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही मैनेजर सही। में अपने आप को डाल दीजिए। क्रिएट कीजिए। अब इस यूजर से ये क्या कह रहा है? वो क्लिक कीजिए, तो रोल तो आ जाना चाहिए। क्लिक कीजिए इस यूजर को, हेल्प डेस्क। इधर देखिए असाइन रोल दिखा रहा है, क्लिक कीजिए। एक बार फिर से कीजिए तो ऐड असाइन। एड ऐड, असाइनमेंट? हाँ, फिर से सेलेक्ट कीजिए हेल्प डेस्क। ये ये एक्स्ट्रा करना है या ये हम भूल गए थे करना? हो गया। ऑलराइट, अब इस यूजर से इनकॉग्निटो में लॉगिन कीजिए। यूजर का आईडी अगर उठाना हो तो आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी मिल जाएगी। आप एक मिनट कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। तो एक क्वार्टी डाल रहे हैं ना, हम्म स्किप कीजिए। इसके कर दूंगा। अब देखिए ये बंदा क्या है, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। हम्म
है ना। एक बार जाइए एक्टिव डायरेक्टरी में, एक्टिव डायरेक्टरी, जो दूसरा वाला यूजर है नॉर्मल यूजर, यूजर को क्लिक कीजिए, सी एडमिन को क्लिक कीजिए। एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। मतलब ये कि इसके पास परमिशन ही नहीं है कुछ बट करने ये की। क्या कर पा रहा है, देखिए रीसेट पासवर्ड, राइट, सही। है ना। अब अहमर हम्म। को क्लिक कीजिए, पीछे जाऊं, हाँ पीछे, हेल्प डेस्क को, या अहमर हम, अहमर, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है। जिसमें भी ड्यू टू इनकरेक्ट लेवल। अच्छा, तो ये तो मैं तो एडमिन, ग्लोबल एडमिन नहीं था। हाँ तो इसीलिए तो आपको नहीं करने दे रहा है ना। अ- नहीं तो ग्लोबल एडमिन तो टॉप पे होता है ना, वो तो सारी अरे चीज तो कर आप हेल्प सकता है। डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है ना सर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हेल्प डेस्क सही है सही एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका पासवर्ड रीसेट करना चाह रहा है, वो नहीं करने दे रहा है। सही 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 सही, समझ गया, मैं हेल्प डेस्क भूल गया था। एडमिनिस्ट्रेटर किसका पासवर्ड रीसेट कर पाएगा, सिर्फ केवल जो नॉर्मल अपने यूजर का। नॉर्मल का। समझ में आ गया आपको। हाँ, ये नहीं, अगर अब मैं यूजर पे जाऊं और अब इस पे अगर जाऊं तो इसके पास सारी चीजें हैं। यस। ओ, 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 सही तो जो आप सही। फोन करते हैं ना कंपनी में कि सर मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो, हम्म। अगर आप प्रिविलेज वाले यूजर है तो आपको आप बेचारा पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा वो बोलेगा कि किसी और से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका रीसेट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर है, आपके पास सिर्फ आरबैक वाली परमिशन है, तो आपको वो रीसेट कर देगा। कर देगा। ठीक है, सही। तो दोनों और, यूजर में अंतर समझ में आ गया आपको। अच्छा एक चीज और इसमें, तो इसका मतलब ये है कि इवन आप ग्लोबल एडमिन भी हैं, जब तक आप ग्लोबल एडमिन से नहीं करेंगे आप रीसेट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं। है। इसीलिए इसको लिस्ट प्रिविलेज बोलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा। प्रिविलेज तो है लेकिन लिस्ट है, ठीक ठीक। करेक्ट। सही। ये सिर्फ रीसेट कर सकता है पासवर्ड, ये कोई यूजर ये कुछ नहीं बना सकता, ना सर्वर बना सकता है ना डेटाबेस बना सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता ये बंदा। सही सही। ठीक है, वापस आइए अपने मेन इस पे। Azure पोर्टल पे। गुड, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक। अब वापस जाइए यूजर पे, यूजर पे। वापस जाइए अपने एक्टिव डायरेक्टरी में, मेन एक्टिव डायरेक्टरी। तो हमने ये देखा कि यूजर जो बनाते हैं हम्म उसके थ्रू हम इस स्पेसिफिक यूजर को कोई ना कोई प्रिविलेज या परमिशन देते हैं। अब मान के चलिए मैं तो एक्सटर्नल बंदा हूँ, हम्म। मैं आपकी कंपनी में 1 महीने के लिए कुछ काम करने आया, वेंडर हूँ मैं। ठीक है। तो अगर आपको आपको मेरे तो एक आईडी तो बनानी पड़ेगी ना यूज अपने इस पे, सही है, करेक्ट। बिल्कुल। तो बट आपकी कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि जी जब तक बंदा परमानेंट एम्प्लॉय ना हो उसको अपना अपना डोमेन नहीं दे सकते। अच्छा। वरना क्या होता है कि जनरली जैसे मैं इन्फोसिस में काम करने गया, बंदे ने हम्म। मेरा इन्फोसिस का आईडी बना दिया, तो मैं तो 75 जगह भेज दूंगा ना मेल। सही सही। हाँ, सबको लगेगा कि देखो इन्फोसिस से बंदा मेल कर रहा है। हम्म। इसके लिए बड़ी कंपनियां वेंडर्स को नहीं अलाउ करती है, वो बोलती है भैया तेरा जो आईडी है वही यूज करेगा। अब आप एक अच्छा। नया यूजर बनाइए, हम्म। इसमें आप अपना हॉटमेल का या जीमेल का कोई एड्रेस डाल दीजिए। सही। गेस्ट इनवाइट यूजर, ऊपर देखिए इनवाइट यूजर। ओ ओ ओ, अच्छा, तो यहीं से कहानी डिफरेंट होनी शुरू हो यस जाएगी। यस। अब यहाँ पे आपका डोमेन का कंसेप्ट खत्म हो गया, राइट। हम्म। अ, अपना कोई याहू या हॉटमेल का है ना आपके, ये नीचे देना है ईमेल एड्रेस, अच्छा, ये तो नाम। नियम है। चलो, हॉटमेल के ही दे देते हैं।
नीचे डालिए, मैसेज डाल लीजिए, डियर अहमद, वेलकम टू वर्क विथ नाच सर्विसेज। है ना? अब हाँ, अब इसको अगर कुछ प्रिविलेज देना है तो आप प्रिविलेज दे सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे ग्रुप भी कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है और यूजर भी। हाँ बिल्कुल। ठीक। यूजेज लोकेशन डाल दीजिए। आ, इसका प्रोफाइल डाल लीजिए वेंडर। बहुत बढ़िया, इनवाइट कर राइट। लीजिए। अब आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब मैं जाता हूँ हॉटमेल, तो अभी आई नहीं। जंक में देखिए। अच्छा, ये जंक में क्यों चली गई? वो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, सही। इसको अनब्लॉक कर लीजिए पहले। ऊपर है ना, लिखा हुआ ना, इट इज नॉट नॉट जंक। जंक। हाँ, जाइए मेल में। ठीक। अच्छा, अब ये जो है, अब ये तो आ गया, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट इनविटेशन। एक्सेप्ट कीजिए। अब क्या है, एक वेंडर है हम्म, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करने आए हैं किसी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये लीजिए। अब इनका, इस वेंडर का वो कितना है, प्रिविलेज कितना है? कुछ नहीं है, वो तो पोर्टल पे लॉगिन भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये यूआरएल खुल जाएगा, माई एप्लीकेशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। आप उसको अच्छा जो जो एप्लीकेशन आप असाइन करेंगे वही एप्लीकेशन यहाँ दिखेगी, सीआरएम एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन। अब जाइए वहां पे अपने अजियोर पे, वापस जाइए एक्टिव डायरेक्टरी में। वहां देखिए लिखा हुआ नीचे इंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्लिक कीजिए। एंटरप्राइज लेफ्ट हैंड साइड एप्लीकेशन। कोई भी एक एप्लीकेशन उठा के उसको दे दीजिए, फेसबुक टाइप कीजिए वो सर्च में। इधर हम्म, फेसबुक तो नहीं आ ये रहा। भी आपको नया एप्लीकेशन ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसे कीजिए, कोई एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन जो वही दे दीजिए, कौन सा है आपके पास, एक सेकंड। तीन दे देता हूँ। थीम दे दीजिए, वही है। क्लिक कीजिए। लाए। हाँ क्लिक कीजिए। उस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए प्रोविजन यूजर अकाउंट पे। नहीं, इस तरफ है ना, देखिए ना। ये तो, हाँ क्लिक कीजिए यूजर एंड ग्रुप। यूजर एंड ग्रुप। ऐड यूजर एंड ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए।
उस यूजर को सिलेक्ट कीजिए जो hotmail.com पे सेकंड वाला, ऐड सेलेक्ट कर लीजिए, साइन कर दीजिए, बस डन। अब जाके उस या तो रिफ्रेश कीजिए, एक बार लॉग ऑफ लॉगिन कर लीजिए उस यूजर को, वहाँ कौन सा खुला हुआ है ना यूजर? आपका, वो यूजर लॉगिन किया हुआ है ना हमारा हॉटमेल। ओ, कहाँ? अच्छा, ये जो किया हुआ है। नहीं, ये तो ईमेल है ना। इसके बगल में किया हुआ है। मैं समझा नहीं ये। अरे सर मुझे उसके इस, बगल में एक और खुला हुआ है ना, हाँ। अच्छा ये वाला, इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश करूं? अगर नहीं आता है तो फिर आप लॉग ऑफ लॉगिन कर लीजिए, नहीं आया। साइन आउट। साइन आउट कर लीजिए। वो एक्चुअल में आपका हॉटमेल पे लॉगिन है ना। अच्छा, ये इसको अब लॉग फिर से आउट क्लिक कर कीजिए, दूं? एक्सेप्ट, फिर से एक्सेप्ट इनविटेशन क्लिक कीजिए, देखिए लकी होंगे तो आ जाएगा। ऐड ऐप पे क्लिक कीजिए तो आपको एप्लीकेशन अभी नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं, ये तो यहाँ पे हमने कोई गलती की है असाइन करने में? नहीं, साइन हो गया ना। अगर इसमें हम जाएं तो आपको दिखेगा ना इधर एप्लीकेशन में, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना। हाँ, हाँ, तो वो खोल क्यों आप नहीं वो पा जो रहा है? यूआरएल है ना उसको कॉपी करके इनकॉग्निटो में डाल के दोबारा लॉगिन कर लीजिए। कौन सा? ये वाला या वो वाला? वो वाला जो भी है, ये हाँ। वाला। हाँ। ठीक है। तो लॉगिन आपका कोई यही था। है ना, हॉटमेल था ना, हम्म। क्योंकि हम तो वेंडर थे ना। आईडी सेम है। हाँ, आईडी सेम है। ठीक है ना, आईडी जो हमने यहाँ की है, देखें अगर इसमें हमने दिया था इसको। वो जो ईमेल आया ना उसमें कि आपको यूआरएल है, उसको आ गया ना, टीम आ गया, आ गया, आ गया ना। आ, ये क्या है, इसने इतनी देर क्यों ली है? मतलब पहले लॉगिन कर रखा था। अच्छा, ये तो कह रहा है डजंट लुक लाइक यू हैव द एक्सेस। हाँ, तब वो उसको इसके अंदर जाके आपको देना पड़ेगा ना एप्लीकेशन। गो टू मीटिंग में तो आपको एप्लीकेशन। दिखा, पोर्टल में दिखा दिया। हाँ। अब जो टीम का जो ऑनर है वो आपको देगा ना एक्सेस। अच्छा, तो वो किधर से दे सकते हैं? वो ऑफिस 365 पे लॉगिन, टीम इसका प्रोडक्ट नहीं है ना अज्योर का, हम्म। ये SaaS एप्लीकेशन है। तो टोटल 3600 SaaS एप्लीकेशन इसके अंदर है। अच्छा, फेसबुक, ट्विटर। और अगर मैं ऑफिस 365 को वो करूं, हम्म। एक्सेस, हम्म। एक मिनट रुकें।
मिनट। अच्छा ये इसमें जाता है ऑथेंटिकेटर में। अब ये एडमिन में जाऊं और इसमें जाऊं ना? क्लिक कीजिए इसको। टीम में जाइए। यूजर्स में जाइए। तो कोई यूजर दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? यही वाला है ना? अब इसमें क्या करूं? अच्छा इसमें जाऊं। इसको पहले एक लाइसेंस दीजिए, इसका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस कहाँ से देंगे? के लिए मेन ऑफिस 365 पे जाना होगा। ऊपर जाइए, यूजर नीचे एक्टिव यूजर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ तो आ नहीं रहा। नहीं ये रहा ये रहा। और लाइसेंस है आपके पास? एक बार जाइए वहाँ इस पे हाँ बिलिंग पे जाइए, तो लाइसेंस पे क्लिक कीजिए। लाइसेंस है अभी, है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा? ये असाइन दोनों लाइसेंस? एक ही आईडी से लॉगिन है, दोनों अलग अलग आईडी से लॉगिन एक ही है ना? है। एक बार वहां वो जाइए अपने इसीलिए ये पोर्टल पे हमने जाइए, वहां पे जो बनाए थे वो सारे यहाँ नजर आ रहे हैं ना यूजर्स? दिखाइए। ठीक है ना? वो जो हमने वहां सारे बनाए थे ना वो तो सारे यहाँ नजर आ रहे हैं ना? हाँ। वो क्या है, मेरे ख्याल से जब आपने ये टेनेंट बनाया होगा ना, तो हम्म। आपने उसी हॉटमेल अकाउंट को प्रोविजन किया होगा, राइट? अच्छा। उसी अकाउंट से लॉगिन किया होगा ना आपने। हाँ तो इसीलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। तो अभी ये अनलाइसेंस जितने भी हैं इनको आप ऐसा लाइसेंस करो दे ना, नहीं सी सकते? एडमिन को दे दो, सी एडमिन को लाइसेंस दे दो, सी एडमिन को क्लिक करो। लाइसेंस में आइए, असाइन कर दीजिए, सेव चेंजेस। इससे क्या होगा? उसको लाइसेंस मिल जाएगा ना। अब आप यही वाला यूआरएल सी एडमिन से खोलिए। कौन सा वाला यूआरएल? ऐप वाला। ये तो हाँ इसको साइन आउट कर दूं यहाँ से? हाँ, लेकिन पहले इसके पहले वो टीम्स आपको वहां असाइन करना पड़ेगा ना। असाइन कीजिए टीम, तो आउटलुक में जाइए, कहाँ पे जाऊँ? और वो अपना मेन अज्योर पोर्टल पे हाँ टीम्स को क्लिक कीजिए। एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन, हाँ नहीं एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जाइए ना। हाँ क्लिक कीजिए टीम्स को, हाँ। और सी एडमिन को असाइन कर दीजिए। वो है ना, इधर 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 यूजर एंड ग्रुप लिखा हुआ है ना, ऐड कर दीजिए सी एडमिन। यही है, हाँ यही, असाइन कर दीजिए, हो गया। अब आप अपने टीम में जाइए पहले। हाँ
आप यहाँ पे यूजर पे क्लिक कीजिए, यूजर, ओके, ये एडमिन, क्लिक कीजिए, नीचे ही मेरे ख्याल से इसको मिल जाना चाहिए। एक बार जाके लॉगिन कीजिए इससे, इसी पोर्टल पे। इसी पे, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वो इनकॉग्निटो में हाँ जाइए, वो खाली यूआरएल इनका, वो वाला डालिएगा, है ना, जो सी हाँ ऐप वाला जो यूआरएल इनकॉग्निटो में, है, सी एडमिन से लॉगिन कर लीजिए। नीचे आइए, टीम पे आइए, क्लिक कीजिए, ये एडमिन, सी एडमिन। अलाउ साइन आउट सर्टेन, एंड साइन आउट एंड बैक इन, ऊपर क्लिक कीजिए तो अलाउ सर्टेन ट्रस्टेड डोमेन, ये सारा आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर। ये पूरा यूआरएल है ना, 5 यूआरएल, हाँ इसको कॉपी कीजिए। इनको एक साथ कर सकता हूँ, हाँ, मेरे ख्याल से एक एक करके करना पड़ेगा, करिए। अच्छा ये तो नहीं करना ना, नीचे देखिए ना, ये नीचे स्क्रीनशॉट दिया है ना। अ, अच्छा स्टार के साथ करना है, ये कॉपी करके कहाँ डालना है, वो दिखा है ना, नीचे देखिए स्क्रीनशॉट, सेटिंग में जाइए, तो सेटिंग किस, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, साइड में ब्राउजर में ये देखिए 3 डॉट, हाँ, सेटिंग, वहाँ देखिए कहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। अ, कौन सी वाली थी, कहाँ पे था, वो शायद आपने इनकॉग्निटो में खोला हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? कुकीज एंड साइट परमिशन, वो किधर कर रहा था, इसी में जाऊं फिर, हम्म, अच्छा इसमें इंटरनेट बताइए ना, 3 डॉट पे एक्सप्लोरर, क्लिक कीजिए ना, 3 डॉट, सेटिंग, सेटिंग के बाद कुकीज एंड परमिशन, अगर नहीं दिख रहा है तो एडवांस सेटिंग ऑन कर लीजिए। ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में तो नहीं होगा, कुकीज, हाँ, ये है ना, क्लिक कीजिए। नीचे अलाउ कर दीजिए सीधा, है ना, अलाउ, ऊपर देखिए ना सबसे टॉप पे अलाउ लिखा है। हम्म, हम्म।
नीचे ही, आई थिंक हो गया आपका। हो गया। हम्म, अच्छा, अभी इसको रिफ्रेश करो। इसको नहीं, है। यूजर को, यूजर को इनकॉग्निटो में जाइए ना, इनकॉग्निटो खुला हुआ है ना, सी एडमिन का। हाँ, क्लिक कीजिए ये उसको। उस पहले वाले पे जाइए, क्लिक कीजिए फिर से टीम्स को। ये तो बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। आपको क्यों करनी है? आपको तो अज्योर से मतलब है ना। हाँ। वो तो आप इसमें घुस गए तब तो हम घुस गए। आपका काम है असाइन कर देना, परमिशन ना देना, देना ना देना तो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, करेक्ट ना। सही। आपका इतना ही है कि वो पोर्टल पे नजर आ जाए उसको बस। हम्म। नहीं, पर मैं इसलिए इसमें घुस गया, मैं क्योंकि वो 365 का भी बनाया हुआ है ना मैंने। अच्छा मैंने कहा अच्छा। चलो वो भी देख लेता हूँ कि किस तरह असाइन करते हैं। हाँ, ट्राई अगेन। वो मेरा ख्याल में लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। चलो वो मैं फिर। अच्छा, आ आ गया गया। बोलो। मुबारक हो मैंने। सही। तो आपको अब एक बार पेंट खोलिए, सही। नीचे ही। अब ये समझ में आया पूरा कहानी। हाँ, सही। मतलब जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे एज एन एडमिन, तो हम्म। आपको जो रोल दिया जाएगा ना, हम्म, या तो आपको प्रिविलेज बनाया जाएगा अगर आप सीनियर सही बंदे है। हैं तो। प्रिविलेज का मतलब आपको हमेशा के लिए रोल मिल रहेगा, राइट। ठीक। अगर आप अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मल आइडेंटिटी बना के उसको आर बैंक दे देगा आपको। ठीक है। अगर आप जो भी करेंगे वो एक एक चीज ट्रैक होगी, सही। है ना। उसके हम्म। उससे आप बच नहीं सकते, मतलब वो एक एक चीज को ट्रैक करेगा, ठीक। करेक्ट ना, राइट। अब वापस जाइए। सही। आ, मेन टेनेंट पे जाइए। कौन सा वाला था? ये था ना। मेन टेनेंट, मेन कमेंट कौन गया हमारा? यही वाला सर, सेकंड वाले पे जाइए। ये। यस। सो हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, वापस जाइए अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे। इसका मतलब ये आया। अब नीचे आइए, नीचे देखिए आइडेंटिटी गवर्नेंस दिया हुआ है, हम्म। देखिए। नीचे ही। अब ये तो तरीका है, ये क्या बोलता है कि किसी को अगर आपको लिमिटेड एक्सेस देना है, टाइम बीइंग के लिए देना है, आधे घंटे के लिए देना हम्म। तो आप आइडेंटिटी गवर्नेंस से काम कर सकते हैं, है अच्छा। ना। आइडेंटिटी गवर्नेंस से क्या कर सकते हैं, आप उसको एक एक फिक्स ड्यूरेशन का आपको एक्सेस दे दें। हम्म। किसलिए, करेक्ट, राइट। सही। सो क्लिक कीजिए क्रिएट एन एक्सेस पैकेज, हम्म। नाम दीजिए यहाँ, सी लेट्स से एडमिन। कनाडा एडमिन। हाँ, और इसके लिए पहले कैटलॉग बनाएंगे हम लोग, इसको बंद कीजिए। वापस आइडेंटिटी का मैं हाँ, समझाऊं? आइडेंटिटी नहीं, वो देखिए इधर नीचे ना कैटलॉग दिया हुआ, क्लिक कीजिए। ठीक एक्सेस पैकेज के नीचे न्यू कैटलॉग, ये क्या हो गया सर। एक बार रिफ्रेश कीजिए, मेरे ख्याल से वो आपका आईडी दूसरा ले लिया, सेम न्यू। अच्छा, वो आता है लिखा हुआ फिर चला जाता है? वो क्या हो रहा है ना कि वो आपने एक्चुअली हॉटमेल से भी लॉगिन किया हुआ है ना, अच्छा। तो वो कंफ्यूज, एक ही ब्राउजर में दोनों है तो कुछ समझ में आ नहीं आ रहा है इसमें किसका आईडी उठा रहा है। इसको साइन आउट कर दूं? सब साइन आउट कर दीजिए, साइन आउट, साइन आउट।
रिफ्रेश कीजिए। अभी एक बार लॉग ऑफ लॉगिन करिए। ये मेरे ख्याल में इनकॉग्निटो में भी बहुत खुली हुई है ना। हाँ सब बंद करिए। ये कौन सा वाला था रिसोर्स ग्रुप? अच्छा ये सीए एडमिन है, इसको भी साइन आउट कर देते हैं। और कौन सा है ये हेल्प डेस्क एडमिन है, इसको भी साइन आउट कर देते हैं। इनकॉग्निटो को भी बंद कर देते हैं और इसको भी साइन आउट कर देते हैं। ये ऐसा है। चलो अभी कहानी खत्म। जाइए एक्टिव डायरेक्टरी में। आइडेंटिटी गवर्नेंस, चाहिए। पहले कैटलॉग बना देंगे। ओह या राइट राइट राइट। पीछे जाए, पहले तो कैटलॉग बनानी है। ये क्या हो रहा है? ये आप नजर आता है फिर हट जाता है। अच्छा नो एक्सेस आ रहा है। ये एक्सेस क्यों नहीं है? रिफ्रेश कीजिए इसको। देखो वो नजर आता है ना पहले, फिर वो नो एक्सेस आ जाता है। इसमें एक्सेस देना पड़ेगा कोई? कोई जरूरत तो नहीं है, आप ऑलरेडी ग्लोबल एडमिन है ना। हाँ ऊपर एक्सेस। जाइए तो अपने यूजर पे। एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर। पहले आप देखिए आपका प्लान क्या है, प्लान देखिए तो क्या है। नहीं नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी का प्लान क्या है? आपका 1 है शायद, राइट? हाँ P1। हाँ तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा उससे फर्क पड़ता है। T2 चाहिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, है ना, अब देख नहीं लीजिए। तो एक बात मुझे ये बताइएगा कि ये जो P1 का प्लान है इसको मैं अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि। हाँ कर सकते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये P1 जो है आपका $2 होता है पर हाँ यूजर। P2 जो है हाँ आपका शायद $6 या $7 होता है। अच्छा अच्छा। तो अभी ये जो मैंने सारे एडमिन बनाए हुए हैं, ये जो बनाए हुए हैं अभी इनके चार्ज होगा? नहीं नहीं, यूजर्स का चार्ज नहीं होता, सर्विस जब फिर आप लेंगे तब चार्ज होगा। ये नहीं जो हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे? यस, अच्छा है ना। सो सही। मोटा मोटी आपको क्या है कि जब हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट करते हैं ना, तो उसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि अच्छा यूजर को हम क्या दे रहे हैं। हम नॉर्मल अच्छा यूजर रखेंगे, 90% टाइम में नॉर्मल यूजर होता है। नॉर्मल यूजर भी दो तरह से बनते हैं, एक जो कंपनी के अंदर बनते हैं, एक जो वेंडर वाले बनते हैं। सही है। जो वेंडर वाले बनेंगे उनको सिर्फ ऐप पोर्टल पे एक्सेस होगा। हम्म जो कंपनी के अंदर बनेंगे उनको ऐप पोर्टल पे भी एक्सेस होगा और उनको अज्योर के हम्म पोर्टल पे भी एक्सेस होगा। हम्म ठीक है। जो प्रिविलेज आइडेंटिटी है उसको रोल आपको असाइन करना पड़ता है, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, कारण कि अगर वो उस बंदे का यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसको कोई प्रिविलेज दिया हुआ है, तो हम्म वो बाकी चीजों को भी डैमेज कर सकता हम्म है ना। तो इसीलिए सही हम है। लोग जो प्रिविलेज यूजर है वो बहुत ही रेयर बनाते हैं। अच्छा
हर कोई प्रिविलेज यूजर नहीं बनता। लोगों को हम नॉर्मल यूजर बनाते हैं। आपको क्या बनाना होता है? वीएम बनाना होता है, सर्वर बनाना सही। होता है, स्टोरेज बनाना होता है, हाँ, तो इसके लिए नॉर्मल यूजर काफी, आरबैक है आपके पास, सही है। है ना? तो आपको क्यों चाहिए ग्लोबल एडमिन? करेक्ट है ना? राइट। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग सर्वर मैनेजमेंट, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट। अच्छा, ठीक है, सही। चलिए मिलते हैं हम लोग संडे। चलो, मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ। हाँ, अच्छा, ये तो खैर सेव ही है ना। सेव हो जाएगा। इसको सेव सेव मार दीजिए करना है। ना। ठीक है। ठीक है, चलो चल सेव। चलें, ओके, फिर मिलते हैं।